नमस्कार एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत आपका एस्ट्रो टॉक विद मंशा पे एक बार फिर। इस बार जो गुरु की गोचर हुई है वृषभ राशि में, जो 1 मई को हुई है कल ही। और ये जो गोचर है ये पूरे 1 साल का गोचर है। वृषभ राशि में गुरु जो हैं वो रहेंगे वहाँ पर 14 मई 2025 तक। तो ये बहुत सारा इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि कैसे ये हम सभी के लाइफ में प्रभाव डालेगा, क्योंकि जो बृहस्पति प्लैनेट है, आपको पता है मैंने इससे पहले वाला भी जो वीडियो बनाया था मैंने बताया था उसमें कि कैसे जो बृहस्पति प्लैनेट है वो सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस प्लैनेट है। अगर आपके कुंडली में ऐसा सोचिए कि अगर सिर्फ बृहस्पति बलवान है तो लाखों बुराई भले आपके चार्ट में हो, आपके चार्ट में पाप कर्तरी योगा हो या श्रापित योगा हो या कोई भी नेगेटिव योगा हो, उसका असर बहुत हद तक कम हो जाता है अगर बृहस्पति की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, और या तो बृहस्पति जो है वो बलवान होकर बैठा हो और डिग्री वाइज भी उसका जो बल है वो अच्छा है। तो उसमें आपको क्या देखना है कि बृहस्पति की जो ये वृषभ राशि में जो गोचर हुआ है, ये आप जानते हैं कि जो वृषभ साइन है, जो काल पुरुष कुंडली की जो सेकंड साइन है, जो वृषभ है, जिसको इंग्लिश में टॉरस भी कहते हैं, तो ये वो साइन है जो कि रिप्रेजेंट करता है पैसे को, वेल्थ को, आपका जो धन भाव है उसको। ठीक है, जो नेचुरली जो सेकेंड हाउस होता है, कि हम सेकेंड हाउस को क्या कहते हैं कि सेकेंड हाउस हमारे धन कुटुंब का है, धन का है और कुटुंब का है। क्योंकि कुटुंब जो होते हैं वो भी हमारे धन के समान होते हैं। जिनकी फैमिली स्ट्रांग होती है उनके लिए फिर धन वही है। हमेशा हम देखते हैं कि जो भी बड़ा परिवार है, जैसे अंबानी की हम फैमिली देखते हैं, उनका कुटुंब जो है कितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है उनमें, है ना। तो वैसे ही जो गुरु का जो गोचर हो रहा है वो इस साइन में हो रहा है जो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। जो वृषभ साइन है वो रिप्रेजेंट करता है धन को, परिवार को, खासकर फाइनेंस को, वेल्थ को। अब ये बात सही है कि गुरु का जो गोचर हो रहा है वो मित्र राशि से जा रहे हैं दैत्य गुरु की राशि में, और दैत्य गुरु से उनकी बिल्कुल उनकी इनफैक्ट प्लैनेटरी आप कॉन्सेप्ट में ये कहें कि उनकी जो है शत्रुता है और मित्रता नहीं है। तो एक तरह से उनका जो डिग्निटी है वो लूज कर रहे हैं। पर जो बृहस्पति है, जो गुरु है, वो कभी भी डिग्निटी लूज नहीं करते, वो हमेशा अपना फल देंगे। तो टॉरस क्योंकि जो साइन है वो है वेल्थ का, फाइनेंस का, मनी का, और बृहस्पति जो है वो भी कारक है ये सब चीजों के। मतलब बृहस्पति जिसके कुंडली में स्ट्रांग है, ये तो पक्का तय है उस व्यक्ति के लिए कि बहुत ही अच्छा उसका करियर रहेगा, करियर में पैसे मिलेंगे, सब कुछ होगा, परिवार भी उसका अच्छा होगा। तो जो बृहस्पति है वो भी धन है और जो वृषभ राशि है वो भी धन है। तो एक तरह से ये धन योग का जो गोचर है, ये मैं कहूंगी अगर एक लफ्ज में इसको, इस गोचर को मुझे अगर डिफाइन करना होगा तो ये धन के लिए बहुत ही अच्छा गोचर है। नो मैटर आपका कोई भी महादशा चल रहा हो, रिलेशनशिप मैटर से भले हो सकता है कि आपको उतनी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले। क्यों? क्योंकि दैत्य गुरु की राशि में आ रहे हैं बृहस्पति उसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि जो वीनस जो है वो मटेरियल चीजों को सिग्निफाई करता है। वीनस हमारी डिजायर है ना। टॉरस का जो स्वामी है, टॉरस के जो वृषभ के जो अधिपति हैं वो है शुक्राचार्य, शुक्रदेव। तो शुक्रदेव जो है वो मटेरियल पोजेशन को डिनोट करते हैं। मटेरियल पोजेशन, जैसे कि मुझे ये इच्छा हो या किसी को भी इच्छा हो, अगर आपके मन में ये इच्छा है कि मुझे भाई ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए या ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा हस्बैंड, ऐसी वाइफ, या मुझे इस तरह की गाड़ी चाहिए, मुझे BMW गाड़ी चाहिए, मुझे एकदम सी फेसिंग अपार्टमेंट चाहिए, अपार्टमेंट में एक घर चाहिए, तो अगर इस तरह की आपकी इच्छाएं हैं तो ये दिखाता है कि वीनस बहुत प्रबल है आपके चार्ट में। तो ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है वीनस।
बृहस्पति किस चीजों को रिप्रेजेंट करता है? बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है नर्चरिंग को, नरिशिंग को, टीचिंग को, विजडम को, गाइडेंस को। बृहस्पति जो है वो किस हाउस में जाकर के उच्च के होते हैं? कैंसर में। और कैंसर किस चीज का साइन है? इमोशन का, नर्चरिंग का, मदर का। नेचुरली जो 4th हाउस होता है वो होता है कैंसर का। तो बृहस्पति की जो मूल एक होती है ना कि मेरी मूल जो एक मेरी मूल जो है वो प्रकृति क्या है, तो मूल जो बृहस्पति की वो प्रकृति है वो विजडम है, बांटना है, पजेस नहीं करना है। लेकिन वीनस की वैसी नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों में बहुत ज्यादा सामंजस्य नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि दोनों वो अपने शत्रु की राशि में जा रहे हैं, लेकिन शत्रु की राशि में जा रहे हैं, लेकिन उन दोनों में एक कॉमन बात है। कॉमन बात है वेल्थ और फाइनेंस। तो अगर आपने इस एक साल में वेल्थ और फाइनेंस के क्षेत्र में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो इससे अच्छा गोचर नहीं हो सकता है आपके लिए। स्टूडेंट्स जो है अगर वो कोई डिप्लोमा, डिग्री या कुछ भी अर्न करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में इस फील्ड में, लाइक फाइनेंस में, क्रिप्टो करेंसी में या किसी भी चीज जो रिलेटेड है वेल्थ फाइनेंस में, तो इससे बढ़िया गोचर नहीं हो सकता उसके लिए। अगर आप सोच रहे हैं बिजनेस लगाने का, आप सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, अगर आप सोच रहे हैं कि ये टाइम में कब जो है एक नया अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करूं या मैं किस में अपना पैसा लगाऊं, या अगर मुझे पैसे लगाने हैं या लोन भी लेना है तो किस चीज़ में लूं, तो इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता है। ये जो टाइम है ये वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का टाइम है, खासकर एक साल। तो एक साल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एज एन एस्ट्रोलॉजर कि आप जो है अपना सारा फोकस वेल्थ को इंक्रीज करने में लगा दें। ऑल्सो अपने परिवार के नज़दीक रहे। जो भी वेल्थ आफ्टर ऑल हम इकट्ठा करते हैं, हम अपना वेल्थ कमाते हैं, वो हम अपने परिवार के लिए ही करते हैं। तो परिवार के जितने क्लोज रहें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आपको अपने बिजी शेड्यूल में जो भी समय मिलता है उसमें थोड़ा सा टाइम अपने परिवार के साथ बिताएं, तो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। ये जो गोचर है ये पर्टिकुलरली टॉरस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि टॉरस जिनका एसेंडेंट है जो कि वृषभ लगन के हैं, वो लोगों के तो आपके तो 1st हाउस में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो आपका 5th भाव पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, आपके 7th भाव पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, 9वें भाव पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके देख रहे हैं कितने ऑस्पिशियस 5th भाव को पूर्व पुण्य भाव भी कहा जाता है। आपके हेल्थ, आपके उसके हैप्पीनेस के घर को, आपके क्रिएटिविटी के घर को, आपके लव अफेयर्स को वो देख रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को वो देख रहे हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तब भी ये बहुत बढ़िया समय है। 9वें भाव को देख रहे हैं। अगर आप पिलग्रिमेज पे जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन पे जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। दोनों गुरु जो है वो एक्टिव है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो गोचर कर रहे हैं टॉरस में। अब जिसके घर में गोचर कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली एक्टिव है। तो दोनों जो गुरु हैं, जो देवताओं के गुरु हैं गुरुदेव बृहस्पति, और जो दैत्य गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य, वो भी एक्टिव है। तो ये बहुत अच्छा समय है विजडम लेने का, ये बहुत अच्छा समय है खासकर वेल्थ लेने का, फाइनेंस में बहुत अच्छा करने का, बहुत सारा पैसा कमाने का और उस पैसे को बहुत ही वाइजली खर्च करने का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और इन केस आपकी कोई क्वेश्चंस हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।